जोशुआ के शरीर को उसने छुआ, लेकिन उसकी आत्मा को वो छीन नहीं पाया। सिस्टर जी को उठाया और मैंने कहा आप सोए हुए हो और आपका बच्चा गिरा पड़ा है नीचे, उसे बहुत चोट लगी। तुरंत मैंने उसको एक्टिवा पे बिठा के हॉस्पिटल में ले गया। प्रभु तेरा धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और मेरे जीवन में ऐसी तो बहुत सी कहानियाँ हैं जिसमें परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो जीवित है और उसका हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर बना हुआ है। लेकिन आज मैं आपको विशेष तौर पर अपने बेटे की गवाही को बताना चाहती हूँ। तारीख 14 अप्रैल, दिन सोमवार और शाम 4 बजे की बात है। उस दिन ऐसा हुआ कि जोशुआ की, मेरे बेटे की स्कूल की छुट्टी थी। उस दिन उसका ऑफ था और सुबह उठे हम लोग, हमने ब्रेकफास्ट किया। जोशुआ के पापा एक छोटा सा बिजनेस संभालते हैं, वो अपने ऑफिस चले गए और उसके बाद मैं अपने रोज के घर के काम में लग गई। मैंने अपने घर का काम खत्म किया और उसके बाद मैंने अपने बेटे से बोला, जोशुआ, विक्टोरिया, हो गई आपकी पढ़ाई? अच्छा चलो मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा रेस्ट करो। चलो चलो जोशुआ, विक्टोरिया, चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। चलो 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 चलो। जोशुआ, आपकी पढ़ाई हो गई? कितना पढ़ा? चलो चलो ठीक है, बाकी बाद में करेंगे शाम को, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। चलो चलो चलो, रखो सब। चलो 3 बजे उसने मुझे बोला मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। चलो आओ बेटा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को हम पढ़ाई करेंगे। चलो विक्टोरिया, आप इधर बैठो। जोशुआ, आप इधर आओ ऊपर। मम्मा नहीं, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर। अभी आइसक्रीम खानी है? अभी बहुत धूप है बेटा, शाम को ले आना। मुझे खाने का मन कर। जाओ अच्छा फ्रिज में देख कर आओ एक बार, है क्या। कहाँ है आइसक्रीम? आइसक्रीम तो नहीं है फ्रिज में। चलो मम्मा को बोल। मम्मा, फ्रिज में तो आइसक्रीम नहीं है। तो फिर कोई बात नहीं बेटा, हम शाम को ले आएंगे, अभी धूप है। खरीद के लिए आऊं? बेटा दुकान से भी ले आना, लेकिन शाम को चले जाना ना। मुझे अभी खानी है। जब उसने मुझे फिर से बोला कि मम्मा अब तो लाने दो मुझे आइसक्रीम, मैंने बोला ठीक है, बच्चा है, उसका मन कर रहा है, मैं उसको भेज देती हूँ आइसक्रीम के लिए। और वो कहने लगा कि मैं साइकिल से जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है बेटा, आप साइकिल से चले जाइए। चलो फिर जाओ, जल्दी से जाओ और जल्दी से लेकर आना, ठीक है। एक अपने लिए ले आना, एक विक्टोरिया के लिए लेकर आना, ठीक है। चलो फिर जाओ। इधर पैसे रखे हैं, यहाँ से उठा लो, इधर रैक पे रखे हैं। मम्मा मैं जाऊं? चलो नहीं, भैया लेकर आएगा ना आपके लिए आइसक्रीम। आप सो जाओ इतना। और वो नीचे उतरा। मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ और मेरी एक छोटी बेटी भी है विक्टोरिया। मैं उसको सुलाने लगी। अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम है, अपने बेडरूम में एसी चलाया और मैंने एसी चलाने के कारण दोनों दरवाजे बंद कर दिए अपने। और मुझे लगा कि चलो ठीक है, एसी चला के मैं इसको जल्दी से सुला दूं, क्योंकि गर्मी का समय था। जोशुआ नीचे गया और कुछ ही सेकंड की बात है, मुझे नहीं पता, उसने गेट खोला और उसके साथ वो घटना घटी। पाँच मिनट बाद मुझे मेरे पड़ोसी की आवाज़ आती है। वो चीखते हुए मेरे पास आती है, जोशुआ की मम्मी, जोशुआ की मम्मी, आप कहाँ हो? मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला आपके बेटे को चोट लगी। मैंने बोला चोट लगी? अभी तो वो नीचे उतरा है। क्या हुआ? वो साइकिल से गिर गया
या उसको कहीं ठोकर लग गई, क्या हुआ? बोले चलो आप नीचे चलो। दोपहर का टाइम था, मैं और मेरी गुड़िया सो रहे थे और इधर इतनी तेज आवाज आई गेट गिरने की कि मैं सो रही थी और मेरी नींद एकदम से टूट गई। पर फिर मैंने अपने आसपास देखा, अपने बच्चे को देखा और मैं सो गई, फिर से सो गई। पर जैसे 2-4 मिनट बाद फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही, पर उससे पहले जो हमारे बगल के पड़ोसी लोग हैं उनको आवाज़ आ रही, क्योंकि वो बच्चा जो दबा हुआ था वो ये एक ही वर्ड बोल रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। इनकी आंखों में प्रॉब्लम है बगल वालों की, और ये फिर भी बच्चे की आवाज़ सुनने और उसके बाद ये आए और इनकी आंखें खुल नहीं सकती क्योंकि रोशनी को देख नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने जबरदस्ती अपनी आंखों को खोला और बाहर आके जब देख रहे तो बच्चे खून से बिल्कुल लथपथ पड़ा है, गेट के नीचे दबा पड़ा है। क्योंकि जो ये गेट था ना, ये बहुत बड़ा था और बहुत ही वजन में था, क्योंकि कम से कम 5 क्विंटल का था। तो एक गेट का हाफ यानी कि 2.5 क्विंटल का एक गेट था और वो बच्चा गेट के नीचे दबा पड़ा था। पर जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा वो हो रखा है, तो ये आए, जो कि उस गेट को उठाने के लिए कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। और वो फिर भी 2 लोग आए और वो गेट को उठाए। वो गेट को उठाए और जब तक गेट को उठाए उससे पहले जब वो निकला बच्चा तो तेज़ से रो रहा था, उसकी आवाज़ हमारे कानों तक आने लगी। फिर मेरी गुड़िया ने कहा कि जोशुआ रो रहा है। जब मैंने इतना सुना कि जोशुआ रो रहा है तो मैं सोई हुई एकदम से उठी और भागी इस बच्चे की तरफ। और जब हम आए तो बच्चा गेट से बाहर आ, पर जब मैंने उस बच्चे को देखा उसकी हालत इतनी ख़राब, क्योंकि कम से कम बहुत गहरा चोट लगा था और वो बच्चे का जो मांस था वो पलट के इस आँखों के ऊपर आके पड़ा हुआ था। पर वो बस घूम रहा था और मैं यही कह रहा था मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। और फिर जब मैंने अपने उस बच्चे को यहाँ लेकर गई, अंदर लेकर गई और बच्चे को मैंने बैठाया और मैं दौड़ के गई सिस्टर जी के पास और मैंने सिस्टर जी को उठाया और मैंने कहा आप सोए हुए हो और आपका बच्चा गिरा पड़ा है नीचे, उसे बहुत चोट लगी है। मैं दौड़ी हुई नीचे आई और मैं आधी स्टेप उतर चुकी थी। और जब मैंने आधी स्टेप से देखा नीचे का मंजर कि मेरा जो मेन गेट है आयरन का और वो नीचे गिरा हुआ पड़ा है, और मैं आधी स्टेप्स भी बैठ गई, मैं सहम गई कि ये क्या हुआ। और जैसे मैंने अपने बेटे की तरफ नज़र की, वो उसका फॉरहेड जो है वो पूरा यहाँ से मैं कहूँगी 2-3 इंच का हॉल उसके था और वो ब्लीड कर रहा था बहुत बुरी तरीके से, उसको खून निकल रहा था। और मैं देखकर सहम गई कि ये क्या हुआ। जैसे मैंने जोशुआ को देखा, हमारे ग्राउंड फ्लोर पर चर्च लगाते हैं, और मैंने जोशुआ को गोद में लिया और मैं वेदी के सामने बैठ गई उसको लेके। मैंने यही कहा कि प्रभु ये बेटा तूने मुझे दिया है, और मैंने उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया कि प्रभु नहीं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अगर तू मेरे साथ है, तेरा हाथ मेरे सर पे है, मेरे बच्चों के ऊपर है, तो मेरा जोशुआ उसको कुछ नहीं होगा। और मैंने ये बात कह के प्रभु के हाथ में उसको सौंप दिया। और उसके बाद मैंने यही बोलना शुरू किया, नहीं जोशुआ आप बिल्कुल ठीक हो, जोशुआ आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप घबराओ मत। और मेरा बेटा भी मुझे जो है सांत्वना देने लगा कि हाँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे देखो, मैं ठीक हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। और मैंने जोशुआ को यही बोला कि हाँ बेटा प्रभु हमारे साथ है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। जोशुआ ने बोला ठीक है मम्मा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो और वो मुझे पट्टी करेंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन मिलाया। उनमें से एक पास्टर विक्रम ने मेरा फ़ोन उठाया और मैंने उनको बोला भैया मेरे बेटे को चोट लग गई है, आप जल्दी से आ जाओ मेरे घर। वो तुरंत अपनी स्कूटर लेकर पहुँचे। मैं और जोशुआ और पास्टर विक्रम हम तीनों हॉस्पिटल की ओर दौड़े। जब मैं सो रहा था दोपहर को तो सडनली सिस्टर जी का फ़ोन आया। यूजुअली मैं फ़ोन किसी का पिकअप नहीं करता आफ्टरनून में, और जब मैंने देखा कि सिस्टर जी फ़ोन कर रहे हैं और मैंने फ़ोन उठाया तो चिल्ला के बोले भैया जल्दी आ जाओ, मेरा बेटा मर गया। और मैं एकदम तुरंत उधर से भागा और भाग के जब मैं यहाँ पे आके देखा और
आके देखा तो बेटा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सिस्टर जी की गोद में है और वो रो रहे हैं, बोरी चिल्ला के। गेट वहाँ पे पड़ा हुआ था और जैसे ही मैंने देखा उसके घाव, बहुत ज़्यादा घाव था। और फिर उसके बाद बेटा बोला अंकल जी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैंने अपना रुमाल निकाला। रुमाल निकालने के बाद उसको गीला करके बेटे के माथे पे लगाया। लगाने के बाद तुरंत मैंने उसको एक्टिवा पे बैठा के, सिस्टर जी को बैठा के मैं हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। और जब वहाँ पे पहुँचे डॉक्टर भी एकदम घबरा के उसको देख के, कि जो डॉक्टर ने जो रिएक्शन देखा, फिर उसके बाद बच्चे की दिलेरी देखते हुए और जो कॉटन वगैरह जब पट्टी है वो थोड़ा भिगो के उसमें जख्म के ऊपर लगाने लगे। और फिर उसके बाद जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू होने की। और जैसे ही वहाँ पर गए तो इमरजेंसी में उसको लिया गया। और उसके बाद मैंने जोशुआ के पापा को फ़ोन किया। जोशुआ के पापा तुरंत वहाँ से निकले और वो भी हॉस्पिटल पहुँच गए। मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे फ़ोन आया मेरी वाइफ का और उन्होंने मुझे बताया, मतलब वो जैसा बोल रहे थे मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने कॉल बैक की तो फ़ोन बिज़ी आ रहा था और मुझे बस उन्होंने ऐसा कहा कि जोशुआ को कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा शायद छोटी मोटी कोई चोट लग गई होगी। तो हमारे घर में जो है हमने कैमरे लगाए हुए हैं हर जगह। तो घर के बाहर ओबियसली गेट पर कैमरा है। तो मैंने कैमरा खोल के जब अपने फ़ोन में देखा तो मैंने देखा कि गेट गिरा हुआ है और मैं एकदम समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। मेरे साथ जो लोग थे उनसे मैंने बोला कि मुझे जल्दी जाना है। बड़ी घबराहट में, बहुत ही चिंता के साथ, पर फिर भी मैंने बड़े ही ऐसे इमोशनल होकर मैंने प्रेयर की परमेश्वर से कि प्रभु आप ही सहारा दे सकते हैं। और मैं वहाँ से जो ड्राइविंग करके लाया हूँ वो बहुत मुश्किल से लाया। मैं डायरेक्ट अस्पताल पहुँचा और जब मैं वहाँ गया मैं रो रहा था और मेरा बेटा जो है वहाँ पर लेटा हुआ था। वो मुझे देख के कहने लगा कि पापा रो मत, मैं ठीक हूँ। और मैं उसकी हालत देखकर मेरी हालत खुद ख़राब हो गई। तो इतनी सारी बात थी। और उसको जो है जब अंदर वो सीटी के लिए ले जा रहे थे, सीटी स्कैन के लिए, तो मुझे फिर से याद आया कि क्यों ना मैं वीडियो देखूं और उसमें देखूं कि हुआ क्या था, घटना घटी क्या थी। तो मैंने जब सीसीटीवी फुटेज की वीडियो को देखा तो उसमें मैंने पाया कि वो गेट एकदम से मेरे बेटे के ऊपर गिर गया। गेट, पूरा गेट वो 550 किलो का था। उसका एक पार्ट जो बचा हुआ, जो ये ऊपर लगा हुआ था, ये मैंने अब तक रख लिया है। ये छोटा सा एक पार्ट है कुछ इंच का, पर ये 2 किलो के लगभग का होगा। ये कास्टिंग का बना हुआ गेट था। तो आधा गेट उस पर गिरा, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। तो वो लगभग 250 किलो से ज़्यादा का वो गेट था और मेरा बेटा 20 किलो का है। तो उसका पूरा मतलब चूरा ही उसकी हड्डियों का हो गया होगा, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने डॉक्टर को वो वीडियो दिखाई तो उन्होंने बोला कि हमें इसका पूरे बॉडी का जो है सीटी करना पड़ेगा, उसका एक्सरे करने पड़ेंगे। हो सकता है कि कॉलर बोन टूट गई हो, बैक बोन टूट गई हो या शोल्डर बोन टूट गई हो। तो हमने बोला आप करिए, जो आपको करना आप करिए। मैं जब ओटी के बाहर खड़ी हुई थी तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया कि जब अय्यूब के जीवन में संकट आया था, परमेश्वर ने शैतान को उसके शरीर को छूने की आज्ञा दी थी, लेकिन उसकी आत्मा को छूने की आज्ञा उसने नहीं दी थी। और मुझे प्रभु ने वही बताया कि शैतान ने जो है शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या फिर मैंने उसको आज्ञा दी थी, बट जोशुआ की आत्मा जो है वो मेरे हाथ में है, उसकी आत्मा को वो टच नहीं कर पाएगा। और ये वचन थे जो मैं ओटी के बाहर डायरेक्टली सुन पा रही थी। परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा था वहां पे और मैंने यही बोला कि हाँ प्रभु। और मैंने परमेश्वर की उस आवाज को सुना और मैं वहीं खड़े होके टंग्स में प्रार्थना करने लगी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने लगी रो रो कर। और जब डॉक्टर बाहर निकले और उन्होंने हमें बताया आपके बेटे की कोई भी हड्डी नहीं टूटेगी, वो खुद इस बात को बोल रहे थे कि चमत्कार से कम नहीं है। उसके फोरहेड पे जो है इंजरी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और वो ठीक हो जाएगी, ऐसे करके उन्होंने हमें बोला। तो हमने बोला ठीक है आप कर लीजिए। और प्रभु का ये धन्यवाद हो कि एक भी हड्डी उसकी
उसमें टूटी हुई नहीं आई। प्रभु यीशु ने उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा अपने वचन के अनुसार की। और उससे भी अचंभित बात यह है कि तुरंत मेरा एक दोस्त जो कि प्रभु में है, परमेश्वर के महान दास हैं, पास्टर विनोद जी, उनका मुझे फ़ोन आया और वो मेरे पास आए भी। उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी कि लगभग जिस समय ऐसी घटना बेटे के साथ हो रही थी, वो प्रार्थना में थे और उन्होंने देखा कि शैतान ने उनके ऊपर भारी चीज़ कोई गिराई और जिससे मेरा बेटा मर गया है। और जब वो उठा तो वो ऐसे उठा जैसे परमेश्वर ने उसको दोबारा नया जीवन देके उठाया। और मैं कहने लगा कि हाँ पास्टर जी, ये बात बिल्कुल सच है। और मैंने उनको सीसीटीवी की जब वीडियो दिखाई, वो हैरान हो गए और वो कहने लगे कि जोशुआ को परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है और नए जीवन में उसको जो है परमेश्वर ने आशीष दी है। तो ये सारी बातें हुई, हम हॉस्पिटल में थे और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे बेटे को चंगाई दी, नया जीवन दिया और वो बिल्कुल ठीक है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम जोशुआ जोशी है। जब मेरे ऊपर गेट गिरा था, मुझे कैसे पता नहीं चला कि मैं कैसे पलटा और वो मेरे ऊपर गिरा। मुझे एकदम से वो खून आ रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं सोच रहा था कि ये सपना है कोई। मैं बहुत उठने की ऐसे हिल रहा था बहुत, मैं कि ये शायद सपना होएगा। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, पर जब वो अंकल आए घर में से, किसी हमारे पड़ोसी में से, तब उन्होंने मुझे उठाया। फिर मेरी मम्मा को बुलाया, फिर आसपास से लोग आए बहुत सारे। तो एक अंकल आए, वो मुझे स्कूटी पे बिठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। वो मेरा फिर उन्होंने सर्जरी की, यहाँ पे पूरी ये ऐसे खुल गया था मेरा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ज़िंदगी दी। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। जोशुआ के शरीर को उसने छुआ, लेकिन उसकी आत्मा को वो छीन नहीं पाया। कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू सच में जीवित है और तेरा जीवित कलाम हमसे बात करता है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, जब हम किसी समस्या में होते हैं, उसका वचन हमें तसल्ली देता है। और मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में महसूस किया है। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं जहाँ पर परमेश्वर ने डायरेक्ट मुझसे जो है बातें की है अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। और कभी और मौका मिलेगा तो मैं आपको अपने जीवन की और भी गवाहियों को बताऊंगी कि कैसे परमेश्वर का वो जीवित हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर बना हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस गवाही के द्वारा आप में से बहुत लोग आशीषित हुए होंगे, आपका विश्वास बढ़ा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।